Audio Jungle. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्लैरिटी क्लासरूम। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम चलते हैं अगले टेंस की ओर, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता क्या है? पास्ट टेंस के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट सिंपल टेंस की। इसमें सबसे पहले था, थी, थे, इस तरीके की बात की आते हैं। सबसे पहले है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पूरे टेंसों में एकमात्र यही टेंस होता है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं बच्चों को सिखाऊंगा कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को भी याद करते चले साथ के साथ। अब इसमें हम वाक्य बनाते हैं। मैंने गाना गाया। मैंने गाना गाया यानी कि पास्ट में बात कर रहे हैं। मैंने गाना गाया था। अब गाया था में से था का अगर हटता है तो आप ये मत सोचिएगा कि ये पास्ट टेंस नहीं है। अब जब आप परफेक्ट टेंस की बात करते हैं और आप पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो दोनों बहुत मिलते जुलते टेंस लगते हैं। आपने इन्हीं टेंसों को आइडेंटिफाई करना है क्योंकि कौन सा पास्ट सिंपल है और कौन परफेक्ट टेंस है। इसके बारे में हम बात करते चलते हैं धीरे धीरे। मैंने गाना गाया तो इसमें पहले सबसे पहले आई, गाया, सिंग, सिंग, सैंग, संग। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सैंग ए सॉन्ग। आई सैंग ए सॉन्ग। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने गाना नहीं गाया तो आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब आप इसको देखेंगे जैसे मैंने गाना गाया, आई सैंग ए सॉन्ग। और जैसे यहां पर गाने के लिए आपने मैंने गाना नहीं गाया यानी कि नेगेटिव फॉर्म आई तो आपने डिड लगाया और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आप एक बात का ध्यान रखिए कि जब मैं इंटरोगेटिव में आऊंगा और उसके बाद इसी वाक्य को हम आपको सिखाते चलेंगे कि कैसे क्वेश्चंस का आंसर बनाते हैं। बहुत ही आपके काम आने वाली बात है। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा उसके आंसर को आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब अगली फॉर्म की ओर चलते हैं। अगली फॉर्म है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आपको जैसे पता है कि इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या मैंने गाना गाया? तो आपने देखा इसमें क्या लगा है और इसमें गाया। साइन ऑफ इंटरोगेशन है, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंटरोगेटिव है। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप लगाएंगे इसके अंदर डिड आई सिंग ए सॉन्ग। तो आपने सबसे पहले क्या देखा? पहले डिड लगाए, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आप साइन ऑफ इंटरोगेशन बनाना ना भूलें। तो डिड, सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला आता है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें सबसे पहले आप डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या मैंने गाना नहीं गाया? तो इसका बनेगा डिड आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, आप इसमें इंटरोगेशन के आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से आप पास्ट टेंस को बना सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पास्ट की बात करते हैं। अब पास्ट में बहुत सी जगह हमने देखा है बच्चे क्वेश्चंस लिखते समय उनके आंसर में बहुत सी गलती करते हैं। अब उसी गलती को आप सुधार सकते हैं पास्ट टेंस के अंदर। देखिए सबसे पहले है, मैंने बोला डिड यू सिंग ए सॉन्ग। तो सेंटेंस आपका डिड यू सिंग ए सॉन्ग मतलब क्या तुमने गाना गाया? तो आप इसको दो बार बोल सकते हैं, हाँ मैंने गाना गाया। आप नहीं मैंने गाना नहीं गाया। आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं।
आप दूसरा सेंटेंस में आप एक में नेगेटिव भी बना सकते हैं और एक इसको एफर्मेटिव भी सेंटेंस बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप इसको एफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और आपको इसको यस में आंसर देना है। यस आई sang a song। देखिए, आप आपने से पूछा था डिड यू सिंग ए सॉन्ग, मैंने बोला यस आई sang a song, हाँ मैंने गाना गाया। अब आप देखेंगे ये एफर्मेटिव फॉर्म से सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा, ऊपर आपका इंटरोगेटिव है। और अब इसमें अपने नेगेटिव में बनाना है, नो आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब आप देखिए इसमें क्या है, आपने डिड का यूज किया, डिड का यूज करते साथ आपने अपने सिंग का लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने डिड लगाया, जैसे आपने डिड लगाया वहां पर अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल आपने किया यहाँ पर। तो आप यहाँ पे देखेंगे इंटरोगेटिव को हम दो फॉर्म में बना सकते हैं, यस और नो में। आपने देखिए अगर आप इसको यस में बनाते हैं, हाँ मैंने गाना गाया, तो ये एफर्मेटिव है और एफर्मेटिव के अंदर आप क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यस आई sang a song। और अगर आपने इसी को ही नेगेटिव में बनाना है तो आप क्या करेंगे, नो आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो डिड यहां पर भी आएगा, आपने एक बात का ध्यान रखना है, डिड यहां पर भी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है बच्चों। अब हमारे यहाँ पर टेंस खत्म होता है, पास्ट सिंपल टेंस। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप सीखेंगे कि उसमें आप वाज वर्ब का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आप हमारा चैनल देखते रहिए और आप ग्रामर सीखते रहिए। आप इस प्रकार से अगर चैनल देखते रहेंगे तो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही आसानी होगी, आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।